इस वक्त आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां अपने चरम स्तर पर पहुंचने को हैं। हमारे बीच प्रदेश की सर्वाधिक दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा से तुलसीराम सिलावट जी, जो वर्तमान में कमल अवतार धारण करके रणभूमि में कूद पड़े हैं, तमाम सवाल पूछेंगे और जवाबदेही के लिए मौजूद हैं सांवेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट। नमस्कार। तुलसी भैया, पहले तो बताइए कि तकरीबन 40 वर्षों का आपका राजनीतिक सफर हो चुका है। एक बोला जा सकता है कि लंबा सफर कहा जा सकता है इसे। तमाम मापदंड आप समझते हैं, तमाम बारीकियां आप समझते हैं, यूं कहा जाए जनता की नब्ज तक समझने के दौर में आप पहुंच चुके हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आखिरकार सांवेर को कितना समझ पाया? सांवेर को जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता 1985 में पहली बार जब मैं सांवेर गया था, एक तरुण के रूप में, एक युवा के रूप में, और नतीजा जीत का हो या हार का हो, उस दिन से आज तक का दिन है वो रिश्ता विश्वास का, प्रेम का, स्नेह का, पुत्र का, भाई का, मित्र का और एक बेटे का रिश्ता है। मतलब कहीं ना कहीं एक पारिवारिक एक संबंध आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में, आपके बीच में संवाद है बन गए हैं। और कभी भी मैंने उस परिवार से अलग नहीं हुआ और जब तक मैं जिंदा हूँ सांवेर में ही रहूंगा, सांवेर की सेवा करूंगा, पद हो या नहीं हो। ये सेवा मेरी निस्वार्थ वाली सेवा है। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? छात्र राजनीति से निकल करके सक्रिय राजनीति में आपने प्रवेश लिया और तकरीबन 40 वर्षों का समय है। आप चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी, तमाम उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में लगातार बरकरार रहे। तो कैसा सफर कैसा रहा राजनीतिक जीवन? किसी को तो राजनीतिक जीवन, किसी को तो राजनीति बोलते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख नहीं हो, उतार और चढ़ाव नहीं हो, तो उसको राजनीति नहीं कहते हैं। हर दौर देखा है मैंने, मंत्री का दौर भी देखा है, विधायक का दौर भी देखा है, और विपक्ष में रहते विपक्ष का दौर भी देखा, और चुनाव जीतने का दौर भी देखा और हारने का दौर भी देखा है। इन सारी घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है। हर चीज से कोई भी घटना एक नया अनुभव देखे जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि जो भी घटना घटित हो उससे कुछ ना कुछ सीखा जाए। ये मेरे अपने जीवन का लक्ष्य है। मंत्री जी, कैसे देखते हैं सांवेर को? आप कितना समझ पाए? क्या मूलभूत आवश्यकताओं की अभी भी वहाँ जरूरत है? जो समस्याएं जस की तस बनी हुई है, लंबा सफर आपका भी रहा भाजपा से। राजेश सोनकर जी, बोला जा सकता है कि सोनकर परिवार और सिलावट परिवार का बहुत लंबा ताना बाना है आपस में सांवेर से अगर बात की जाए, तो कितना समझ पाए आप? जी, सिलावट और सोनकर परिवार समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, विश्वास के साथ और एक सूत्र में बंधकर ये काम कर रहा है। ये सांवेर की पहली घटना, और मैं सोचता हूँ कि अंतिम घटना हो सकती है। भविष्य तो कोई बोल नहीं सकता, पर जहाँ पर तुलसी सिलावट हो, राजेश सोनकर जी हो, सावंत जी हो और विजय सोनकर जी, पूरा परिवार एक है। और जो आप जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान प्रांत है। सांवेर भी अन्नदाताओं का, बिल्कुल सही बात है, का क्षेत्र है। पहली प्राथमिकता मेरे अन्नदाताओं को, किसानों को पानी, बिजली, सड़क और उनकी फसल का उचित दाम और शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये सड़क, बिजली, पानी हम 40 वर्षों में दे नहीं पाए मंत्री। नहीं, आप जानते हैं 40 वर्षों से पानी हम दे पाते। एक सपना था मेरा, एक संकल्प था कि हर खेत को पानी, हर घर को पानी। मैं जो 2400 करोड़ की योजना है सांवेर की, लगभग 185 गाँव, हर खेत को पानी, मध्य प्रदेश का जो हम तुलना करते हैं कृषि में पंजाब से, किसानों की, मेरा सांवेर अब पंजाब बनने वाला है। जो अन्नदाताओं पे, मेरे किसानों पे जो चिंता की लकीर थी, वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है। जहाँ हर खेत को पानी मिलेगा, हर को कंठ में, मतलब कहीं ना कहीं किसानों को फोकस करते हुए अभी भी ये चुनाव रहेगा। आप जो है किसानों को फोकस कर रहे हैं आप। पानी के बाद मैं सद्य मुख्यमंत्री जी का, जो किसान के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और साथ में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद
ज्योतिराज सिंधिया जी को सांवेर के अन्नदाताओं के, सांवेर की जनता की ओर से कोटि कोटि आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी सौगात उन्होंने सांवेर को दी। सांवेर को पंजाब बनाने का मेरा सपना उन्होंने इस पे मोहर लगाई। ये जो नर्मदा की शायद बात कर रहे हैं आप, नर्मदा की ये जो नर्मदा है मंत्री जी, ये हमारे इंदौर महानगर में भी है, शहर की बात की जाए तो, परंतु आज भी इंदौर का कई हिस्सा ऐसा है कि वो नर्मदा होने के बावजूद बूंद बूंद पानी को गर्मी में तरसता है। आप जानते तो हैं ये धरातल पर आपकी ये जो नर्मदा आप सांवेर ले जा रहे हैं, आपकी ये नर्मदा जनता की प्यास बुझा पाए, इसका क्या कोई प्लान आपने बनाया है? कितना क्या समय लगेगा? एक्शन प्लान बना लिया गया है। प्यास बुझाने के लिए सिंचाई भी हो जी। कम से कम अभी वर्तमान में 43 गांव को सिंचाई के साथ पीने का पानी हम दे रहे हैं। और सांवेर में जितने भी 15 वार्ड हैं, सांवेर नगर पंचायत में एक एक घर को पानी दे रहे हैं। और इसका पूजन 26 तारीख को हमने किया है। ये जो मैंने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है जी। ये वर्षों पुराना जो आपका कांग्रेस से गठबंधन था, प्यार था, माँ बोल रहे थे आप, ये अचानक जो माँ के साथ सोतेलापन किया और बोल सकते हैं कि फूल अवतार जो धारण किया आपने, क्या मुख्य कारण है? आप जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश, मैंने बोला ना किसानों का प्रदेश है। 2018 का चुनाव जब हो रहा था, एक वचन पत्र तैयार किया था कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और ज्योतिराज सिंधिया जी ने। उस वचन पत्र में सबसे पहला वादा था, हम कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 10 दिन में मात्र 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। और उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। 10 लाख हो तो भी 2 लाख, 5 लाख हो तो भी 2 लाख, 20 लाख हो तो भी 2 लाख, 1 खाता हो, 2 खाता हो, 3 4 खाते हो, मतलब कहीं ना कहीं कर्ज माफी के कर्ज माफी जितने भी खाते हम 2 लाख करेंगे। पर बड़ी, क्योंकि ये पहला वादा था। दूसरा, जो अन्नदाताओं के साथ जो देश की ऊर्जा है, मध्य प्रदेश का संकल्प है, युवा शक्ति, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वहाँ पर इन्होंने चल किया। तीसरा वादा किया था, जो कन्या हमारी बेटी है उसको 25,000 से कन्या विवाह का बिल्कुल हम 51,000 देंगे। और अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, और जो हमारी मातृ शक्ति है जो स्व-सहायता समूह चलाती हैं, ये उदाहरण के लिए 6 मुद्दे दे रहा हूँ। इनमें से एक भी मुद्दा मैं चुनौती देता हूँ पूरी कांग्रेस को, एक का भी 2 लाख का कर्ज माफ किया हो। आपके जो तमाम मुद्दे हैं, इसमें दर्शकों को बता दें कि कर्ज माफी शायद सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि 10 दिनों के भीतर बोला गया था कि 10 यानी बस 10 दिन के भीतर कर्जा माफ हो जाएगा। नहीं तो हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। इसी बात को लेकर ज्योतिराज सिंधिया जी ने एक बार नहीं, कई बार, अनेकों बार मुख्यमंत्री से मिले, मैं भी मिला, पर उत्तर नकारात्मक। आपको याद हो, नकारात्मक। अब होगी कर्ज माफी? नहीं, कर्ज माफी का वादा हमने थोड़ी किया है। हम तो किसानों को, पर जनता ने उस समय आपको शायद कर्ज माफी के लिए, मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूँ। ये 10 दिन में नहीं कर पाए, 6 महीने में नहीं कर पाए, साल भर में नहीं कर पाए, 15 महीने में नहीं कर पाए। इन सारे मुद्दों को लेकर किसानों का, युवाओं का, बेटी का, अतिथि विद्वान, शिक्षक, स्व-सहायता, एक मिनट मैडम सुनिए ना। तो सिंधिया जी ने जब बात की तो नकारात्मक। तो एक दिन सिंधिया जी ने कहा कि मैं इन सारे वचनों को जो पूरा नहीं हो रहे, सड़क पर उतरूंगा। तो उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कल उतरते हो तभी उतर जा। तो ज्योतिराज सिंधिया जी वो शक्ति है मध्य प्रदेश में। मैं कहता हूँ देश में एक नया इतिहास, अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के लिए, समाज का अंतिम व्यक्ति उसके लिए, और स्व-सहायता समूह महिलाओं का उसके लिए उन्होंने पूरी सरकार को सड़क पर उतार दी। क्योंकि आपको याद है कि राजमाता जी ने भी यही किया था, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश की उन्नति पहला संकल्प था। इसलिए हम वो कांग्रेस को छोड़ के आए। ये तो बताइए ना, वही तो मुख्य प्रश्न है कि कर्ज माफी अभी भी किसान चाहते हैं। आपको बता दें कि जब 3 दिन पूर्व जब कृषि मंत्री का दौरा था, कृषि मंत्री ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तब मैं स्वयं किसानों से रूबरू हुई, जो कि किसान आपके कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। उनका आज भी यही मानना है मंत्री जी कि भले सत्ता इधर की हो कि सत्ता उधर की हो, परंतु नेता तो तुलसीराम सिलावट है। तो क्या ये कर्जा माफ होगा? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हमने 50,000 से 1 लाख का
वो बांटा था सर्टिफिकेट जी, वो पैसे भी नहीं आए थे। पूरे प्रमाण पत्र दिए थे कांग्रेस की सरकार ने। अभी पिछली 22 तारीख को, तारीख भी दे रहा हूँ, 3400 किसानों को मैंने 23 करोड़ रुपए, लगभग 23 करोड़ रुपए हर खाते में डलवाए, हर खाते में डलवाए, हर खाते में, क्योंकि ये किसानों की सरकार है, आपको पता है। इसमें अभी डलवाए और एक एक दाना हमने गेहूं का जो बम्पर फसल हुई थी 1 करोड़ 29 लाख मेट्रिक टन गेहूं इस महामारी, इस संकट में हमने जो खरीदा समर्थन मूल्य पे, ये छोटी बहन महत्वपूर्ण है। जब आर्थिक बोझ हो, संकट हो, महामारी का पूरा दौर चल रहा है, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में, उसके समय में ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री, एक किसान का बेटा शिवराज जी ने कितना बड़ा काम किया। पूरे देश में नंबर 1 हमने किसानों के समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा और आते ही से 2900 करोड़ फसल बीमा का लाभ दिया, फिर 4688 करोड़ फिर अभी फसल बीमा का दिया है। और अभी आपको पता है अतिवृष्टि हुई है, सबकी सोयाबीन खराब हो गई, उसमें फसल बीमा को लेकर मध्य प्रदेश की पूरी सरकार मेरे किसानों के साथ खड़ी है, अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। हमारी पूरी सरकार की कोशिश है इस प्राकृतिक आपदा में चट्टान की तरह मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार खड़ी है। अधिक से अधिक किसानों को सुविधाएं कैसे दी जाएं, गंभीरता से। हमारा ऐसा मानना है मंत्री जी कि किसानों को कहीं ना कहीं सक्षम, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खैर, ये कर्ज माफी जैसे लॉलीपॉप होना भी नहीं चाहिए चुनाव के दौरान, पर कहीं ना कहीं जो धरती पुत्र हैं हमारे, उन्हें संतुष्ट करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आपको ये पता होना चाहिए। जो फसल बीमा है जी, किसान सम्मान है, ये बड़ी योजना है। कहीं ना कहीं हमको सचेत होना पड़ेगा, हमारे अन्नदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि फसल बीमा भी एक आत्मविश्वास को, उनका आत्मनिर्भर के लिए का अगर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश है। आपको पता है, क्योंकि किसान को पानी अच्छा मिलेगा, बिजली अच्छी मिलेगी, सड़क अच्छी मिलेगी, उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, तो किसान की प्रगति भी होगी, उन्नति भी होगी और उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है, कटिबद्धता है और हम संकल्पित हैं। अच्छा मंत्री जी, ये तो किसानों की बात हो गई। चूंकि सांवेर के कुछ जमीनी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सावन सोनकर की बात की जाए या पूर्व विधायक राजेश सोनकर की बात की जाए, अब उनकी जमीन तो आपने हिला दी, आप हो गए फूल अवतार में, तो अब वे तो चुनाव लड़ नहीं पा रहे, चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो उनका भविष्य क्या रहेगा? मतलब कहीं ना कहीं सोनकर परिवार के भविष्य पे तो प्रश्न चिन्ह लग गया। सुरक्षित है। आप जानते हो कि प्रगति का नियम परिवर्तन का होता है, किसी को चिंता पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना, यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी राजेश जी के साथ, सावंत जी के साथ, विजय सोनकर के साथ। तो आप लोगों के बीच में सामंजस्य बन गया है, सामंजस्य है, संतुष्ट कर दिया है आप लोगों को? मैंने संतुष्ट नहीं किया। ये रिश्ता है विश्वास का, प्रेम का, आस्था का, क्योंकि आपको पता है कि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जानने लग गया है 22 मार्च के बाद कि तुलसी सिलावट किसी से जो कमिटमेंट करते हैं, विश्वास करते हैं, आस्था करते हैं, धोखा कभी नहीं देते हैं। आप जानते हैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी से लेकर ज्योतिराय सिंधिया जी के साथ आज तक न इधर न उधर, जहाँ मेरा रहता है, आज हुई कोई कमिटमेंट, कोई आस्था, हुई कोई विश्वास। परंतु माधवराव सिंधिया जी के सिद्धांतों को तो हमने ताक पर रख के हम कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये आपको पता नहीं, उन्होंने विकास कांग्रेस, उन्होंने कभी भी देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए विकास की बात की, प्रगति की बात की, उन्नति, और उन्होंने यही उनका जो सूत्र था, किसी पद पर हो न मत, निस्वार्थ सेवा करो। इसीलिए तो हम छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी ने कोई पंच का पद छोड़ता है, सरपंच का पद छोड़ता है, जनपद छोड़ता है, जिला पंचायत छोड़ता है, पार्षद छोड़ता है? तुलसी सिलावट और 6 मंत्री और 16 विधायक, 22 लोगों ने सिंधिया जी के नेतृत्व में अपना कैबिनेट मंत्री, विधायक पद और कांग्रेस छोड़ी। इससे बड़ा त्याग और बलिदान कुछ हो नहीं सकता। पर इस त्याग और बलिदान का विरोध बहुत ज्यादा है। पहली मर्तबा हुआ है कि ग्वालियर में सिंधिया जी को विरोध का सामना करना पड़ा। मंत्री जी, ये आप बता दें, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है। अब क्योंकि कांग्रेस, आपको मालूम 2018 का चुनाव जब लड़े थे, एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। अब जब ज्योतिराय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कांग्रेस तो धरातल में चली गई, जमीन में चली गई, बची कहाँ कांग्रेस?
अब आप बताओ, एक लड़ाई मैं आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ये समझती है और अच्छे से जानती है, चाहे युवा हो, तरुण हो, बेटी हो, बहन हो, एक तरफ शिव है और ज्योति है, और उसके साथ तोमर जी हैं, कैलाश जी, पूरी भाजपा है, और इधर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। अब इसमें से ये इन दोनों में से हमको चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए करना है। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जनता शिव और ज्योति के नए सोच के साथ, नए संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। ये शिव और ज्योति का जो प्रकाश है, आपको लगता है लंबे समय तक बरकरार रहेगा? स्थिर रहेगा और स्थायी रहेगा जी। स्थिर भी रहेगा और स्थायी भी रहेगा। अच्छा, सांवेर के लिए आप खुद को सेफ मानते हैं? आपका मानना है कि जनता आपके नाम पर मोहर लगाएगी? एक बात सुनो जी, ये चुनाव विश्वास का है, विकास का है, प्रगति का है और उन्नति का है। और ये उनके दुख में, उनके सुख में कौन व्यक्ति रहता है ये उनका है। क्योंकि अभी कल मैंने एक पद, मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा पहला कसूर उनका वो किसान के 2 लाख के कर्ज माफ नहीं किए, युवाओं के साथ धोखा, बेटी के साथ छल, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक के साथ धोखा, आज बोल रहे अतिथि विद्वान। अरे जब वो मंत्री क्या, और दूसरा 100 साता समूह, इन सबके साथ तो छल किया है, ये सबसे बड़ा कसूर नहीं तो क्या है जी? इसका उत्तर दे कि 2 लाख क्यों नहीं माफ किए भाई? आपने 10 दिन का बोला था, नहीं तो हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। तो ये बदलाव 1.5 साल में होगा, नहीं कर पाए, हम तो कर रहे थे। अरे भैया, आपने कोरे सर्टिफिकेट बांटे, उस कमेटी में भी था, उसमें किंतु भी लगा दिया, परंतु भी लगा दिया। सारे अधिकारी जैसे 4 खाते हैं उसका माफ नहीं करेंगे, 2 खाते हैं उसका नहीं करेंगे, हमने काफी सारे नए पॉइंट्स उसमें जोड़ दिए गए, उसमें सब जोड़ दिए, सारे किंतु परंतु जोड़ दिए। जो रुकावट कर सकते थे वो करने की कोशिश की। हमने तो बोला कि 2 लाख माफ कर देंगे, कितना भी हो, 50 लाख हो, 20 लाख हो, 2 लाख माफ करेंगे जी। 2 लाख पर कहा एक का भी किया। मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान का, सांवेर से लेकर मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ किया हो तो एक नाम बता दें जी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जमीन इतनी मजबूत है, आपने बताया कि 40 वर्षों का पिता बेटे का, आपका भाई का संबंध रहा लोगों के साथ, आप सीधे सरोकार करते रहे, लोगों से जुड़े हुए रहे, इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान को बार बार क्यों बुलाना पड़ रहा है? मुखिया है मध्य प्रदेश की। अरे परिवार का मुखिया नहीं आएगा तो कौन आएगा? बाकी जगह तो नहीं जाते, सब जगह जा रहे हैं जी। पूरे के पूरे जो जहाँ उपचुनाव 28 हो रहे हैं, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी विशेषता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारा संगठन लड़ता है, हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता। वहाँ कमलनाथ जी लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। मतलब चुनाव व्यक्ति नहीं, पार्टी चुनाव लड़ रही है और पार्टी को देख के पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, एक अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे। गद्दार कह रहे हैं आप प्रेमचंद गुड्डू को, परंतु उन्होंने तो गलती फिर भी सुधार ली मंत्री जी, और वो अपनी पार्टी में चले गए वापस, जो उनकी पार्टी थी, माँ पार्टी थी। क्या भविष्य में कभी तुलसीराम सिलावट को भी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वे भी भाजपा छोड़ वापस कांग्रेस? मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जीवन में जो कमिटमेंट करता हूँ, अब मरूंगा भी भारतीय जनता पार्टी में, जब तक जीवित हूँ, जब तक मेरे रगों में खून है, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। जिस व्यक्ति ने, मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूँ, 2018 में कांग्रेस क्यों छोड़ी? गद्दार हुए कि मैं हूँ, स्वार्थ के, क्योंकि उन्होंने बी फार्म की हेरा फेरी की थी। क्या की बी फार्म की? किसी के परमार के नाम से उन्होंने किया, और जब कांतिलाल भूरिया जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर आज क्या कारण हो गया कि 20 में फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली? उनसे बड़ा गद्दार कौन है? उनसे बड़ा जयचंद कौन है? मैं आप, वो स्वार्थ, एक तरफ समर्पण, त्याग, कुर्बानी और त्याग है, एक तरफ लालच, छल, गद्दारी और जयचंद हुए कि मैं कहता हूँ भाई, मैं तो खुददार व्यक्ति हूँ, छोड़ के बदला कौन से पद पे थे वो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पंच थे, सरपंच थे, अभी वर्तमान विधायक थे या सांसद थे? तो फिर उनकी माँ की बात करो, पैराशूट एंट्री करा दी गई। नहीं, वो तो सिर्फ स्वार्थ के लिए आए हैं। काय के लिए? स्वार्थ के लिए। उनकी जीवन में स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। झूठ बोलना उनके जीवन का चरित्र है। उसके आचरण, मेरे आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कभी भी ओछी, गंदी और घटिया राजनीति नहीं करता, साफ सुथरी करता हूँ। क्योंकि आपको पता है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के जब नेतृत्व में जब मैं काम करता था, मैंने बोला ना, उनका एक मंत्र मुझे दिया, सेवा करो, अभी निस्वार्थ सेवा करो। ये अंतर है हम दोनों में।
तो जनता के मुद्दे नहीं हुए पूरे, किसानों का कर्जा नहीं हुआ माफ, और यहाँ तक कि युवाओं को नहीं मिला उनके हक का रोजगार। सिर्फ इसलिए दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा मंत्री तुलसीराम सिलावट ने। और इनका यह भी कहना है कि कमिटमेंट किया था तो कमिटमेंट पूरा करना कर्तव्य बनता है, और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता, ऐसा कहना है वर्तमान के मंत्री और सांवेर के भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट का। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड टाइम न्यूज के साथ।